ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड लिन के साथ, जो कि हमें बता रही होती है कि आज वो अपने एक्स हस्बैंड के अंकल को प्रपोज करने वाली है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम हान है। जैसे वो घर आता है तो लिन जल्दी से उसके पास जाती है और वो इसे कहता है कि तुम तो कितनी ड्रंक हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तो बहुत ही थोड़ी ड्रिंक करी। और फिर लिन हान को थैंक यू बोलने लग जाती है। तो वो पूछता है कि तुम मुझे थैंक्स कैसे करने वाली हो। तो लिन कहती है कि अपने आप को तुम्हें देकर। ये सुनकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, तुम हान हो। फिर ये दोनों किस करने लग जाते हैं और लिन हमें बता रही होती है कि हान ने 3 सालों से उसका ध्यान रखा है और उसने उसकी जान भी बचाया है। इन सारी चीजों के लिए वो उसे मन ही मन में थैंक्स बोल रही होती है। हान लिन से कहता है कि कल ही हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चलेंगे। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली इस शादी से एग्री होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तो तुम्हारी नेफ्यू की एक्स वाइफ रह चुकी हूँ। तो हान कहता है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता और मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगा। और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन की सुबह नींद खुलती है। उसकी स्टेप सिस्टर शू उसके दरवाजे पे नॉक करके उसे उठा रही होती है और कहती है कि तुम कब उठोगी, आज डैड की 50th बर्थडे पार्टी है। लिन उठती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है और सोचती है कि ये क्या चल रहा है, ये तो मेरे डैड का घर है ना, जहाँ पर मैं पहले रहा करती थी, और डैड का 50th बर्थडे कैसे हो सकता है। फिर वो जल्दी से कैलेंडर देखती है और शॉक हो जाती है कि मैं 5 साल पहले के टाइम पर आ गई हूँ। आखिर ऐसा क्यों हो गया। फाइनली मैंने अपना लव कन्फेस करी थी और मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाली थी। गॉड, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा अनफेयर क्यों किया। यही सब सोचकर लिंची बहुत ही अपसेट होने लगती है। तभी वो सोचती है कि नहीं, ये ड्रीम होगा। मैं तो ऐसे ही बहुत ही अनलकी थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया था और मेरी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने मुझे मारने की कोशिश की थी। और फिर फाइनली जब मुझे मेरा लव मिला तो मैं 5 साल पहले के टाइम में आ गई। आखिर इतनी अनलकी क्यों। चाहे जो हो जाए, मुझे इस ड्रीम से बाहर निकलना है। फिर वो विश करने लगती है कि अब बस मैं जैसी आँख खोलूं तो मुझे हान दिख जाए। पर इतने में यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर शू आ जाती है और कहती है कि तुम उठ क्यों नहीं रही हो और सोने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। तुम्हें पता भी है पार्टी में सभी गेस्ट आ चुके हैं और सारे फेमस रिच लड़के भी आ गए हैं। तो लिंची पूछती है कि कौन कौन आया हुआ है। तो शू बताती है कि यूशी आ गया है और उसके अंकल भी आए हुए हैं जो कि अब्रॉड से आए हैं। ये सुनकर लिंची तो बहुत ही खुश हो जाती है कि हान यहाँ पर आ गया है। फिर शू से कहती है कि अब 10 मिनट में रेडी होकर नीचे पहुंचो, नहीं तो डैड गुस्सा हो जाएंगे और जब तक मैं चाहती हूँ मेरे यूशी को एंटरटेन करने के लिए। ऐसा बोलकर शू यहाँ से चली जाती है और फिर लिंची सोचती है कि अच्छा, तो ये अभी से ही यूशी को लाइक करती है, तभी तो मैं बोलूँ कि मेरी यूशी से शादी होने के बाद ये मुझे क्यों टारगेट करती थी। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब मैं वापस से रिबॉर्न हो चुकी हूँ तो मैं अपनी पिछली लाइफ की चीजें वापस रिपीट होने नहीं दूंगी और अब तो मेरे अच्छे दिन शुरू हुए हैं। और फिर वो तैयार होकर यहाँ पार्टी में पहुंचती है और यूशी उससे दिखने के साथ ही खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करता है कि तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। शू भी लिंची से कहने लगती है कि तुम्हारी ड्रेस बहुत ही स्पेशल है। लिंची सोचती है कि पिछली लाइफ में बर्थडे पार्टी वाले दिन उसने इसकी ड्रेस खराब कर दी थी और इसे नीचे भी गिरा दी थी, तो वो सोचती है कि अब मैं इससे अपना बदला लूंगी। और फिर लिंची अपने पैर लगाकर शू को गिराने की कोशिश करती है और शू यहाँ पर यूशी को कहने लगती है कि मुझे जल्दी से कैच करो नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। पर वो तो उसे कैच ही नहीं करता और ये नीचे गिर जाती है। और फिर लिंची कहती है कि सिस्टर तुम केयरफुल होके क्यों नहीं चल रही हो, देखो तुम गिर गई। तो शू गुस्सा हो जाती है कि तुम ही ने मुझे गिराई थी ना, रुको। और फिर वो उसे पुश कर देती है। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो लिंची को गिरने से बचा लेता है। वो तो इसे देखती रह जाती है और बहुत ही खुश होती है कि मेरा हस्बैंड आ गया। और फिर हानिया शू से दूर हो जाता है तो सोचती है कि मुझे उससे दूर नहीं होना, लेकिन कोई बात नहीं, तुम एक ना एक दिन तो मेरी होने वाले हो। अब यहाँ पर हान को देखकर सभी गेस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं कि हान जब यंग था तो वो स्पेशल फोर्स सोल्जर था। और फिर ये लोग बातें करते हैं कि वो तो आज तक कोई लड़की में इंटरेस्टेड था ही नहीं, तो आज कैसे एक हीरो की तरह ब्यूटी को बचा रहा था। फिर यहाँ पर यूशी हान को ग्रीट करने लगता है उसे अंकल बोलते हुए। तभी यहाँ पर लिन के डैड भी शू और लिन को हान को हेलो करने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो उन लोग का भी अंकल है। तो लिंची तो मना कर देती है कि मैं इन्हें अंकल नहीं बोलूंगी और वो मन में सोचती है कि ये तो मेरा होने वाला हस्बैंड है, अगर मैं इसे अंकल बोलूंगी तो कितना अजीब होगा। और फिर वो हान का नाम लेते हुए उसे हेलो कहने लगती है और हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मन में सोचती है कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। तो लिंची के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो किसी बड़े से उसका नाम लेकर कैसे बात कर सकती है। तो लिंची कहती है कि नहीं, मैं अंकल नहीं बोलने वाली हूँ। तो लिंची के डैड उसे गुस्से में मारने जा रहे होते हैं, तभी हान उनका हाथ रोक देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, सिर्फ नाम ही तो लिए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर वो बाहर जाने लगता है। फिर शू कहने लगती है कि डैड आप गुस्सा मत हो, जरूर इस लिंची की नींद नहीं खुली है, तो क्यों ना आप इसे पनिशमेंट के तौर पर रूम में भेज दो कि ये रूम में ही रहे और यहाँ पार्टी में ना आए। तो लिन
सोचती है कि अच्छा तो ये इसलिए डर रही है कि मैं यहाँ पर कहीं यूशी को सेड्यूस ना करूँ। कितनी बुद्धू है ये, मैं तो बस अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर डैड यहाँ पर लिन को पनिशमेंट देने लगते हैं कि तुम अब रूम में जाओगी और रूम में लॉक रहोगी और मेरी परमिशन के बिना तुम बाहर नहीं आ सकती हो। तो लिन कहती है कि डैड क्या आप पनिशमेंट चेंज नहीं कर सकते, मुझे रूम में लॉक नहीं रहना है, क्यों ना आप मुझे विला से बाहर निकाल दे ताकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो। और वो मन में सोचती है कि हान को गार्डन में रहना ज्यादा पसंद है तो मैं भी उसके पास जाना चाहती हूँ। तो लिंची के डैड गुस्से में कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। तो लिन तो बहुत ही खुशी खुशी यहाँ से चली जाती है और फिर वो बाहर आकर हान को देखकर खुश होने लगती है और फिर वो उसे आवाज देकर हाई करने लगती है और फिर जल्दी से उसके पास भी जा रही होती है। पर तभी यहाँ पर यूशी आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ, क्या तुम खाओगी? तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो ये पूछता है कि आखिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों? कल रात हमारी कॉल पर बात हुई थी तो सब कुछ ठीक था, तो आज तुम इतनी कोल्ड कैसे हो गई? तो वो कहती है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया हो इसलिए। और वो सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में इसने मुझे बहुत ही परेशान किया है, मैंने इसके लिए इतना कुछ करी पर फिर भी इसने मेरी स्टेप मदर और मेरी स्टेप सिस्टर की बातों पर बिलीव किया और मेरे ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और डिवोर्स तक दे दिया। और फिर मेरी स्टेप मॉम ने मुझे मारने की कोशिश की, वो तो लकीली हान ने मुझे बचा लिया और फिर 3 साल तक मेरा ख्याल रखा। यूशी से पूछने लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, देखो मुझे बता दो, फिर मैं उस चीज को चेंज कर लूंगा। तो लिन कहती है कि वो तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हें मेरे अंदर ऐसा क्या पसंद आ रहा है, मैं अपने आप को चेंज कर लूंगी। तो ये कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है? लिन पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो? ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। तो ये कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। और वो उसकी टाई पकड़ के उसे अपने पास करती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो तो ही अच्छा होगा। हान इन लोग को देख रहा होता है और उसे लगता है कि लिन यहाँ पर यूशी को किस कर रही है तो वो अपसेट हो जाता है। फिर लिन यूशी से अपना पीछा छुड़ाकर यहाँ पर आने की करती है हान से मिलने के लिए, पर देखती है कि वो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये सोचती है कि वो कहाँ चला गया होगा। तभी इतने में यहाँ पर इसकी स्टेप सिस्टर शू आ जाती है और पूछने लगती है कि तुम बाहर यूशी से क्या बात करने आई थी। तो ये बताती है कि यूशी मुझसे अपना लव कन्फेस कर रहा था। तो ये सुनकर शू शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुमने उसे हाँ बोल दी? तो लिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसे रिजेक्ट कर दी। तो ये सुनकर शू को खुशी मिलती है। इतने में यहाँ पर लिन की बेस्ट फ्रेंड रैन आ जाती है और वो उसे हाई करती है। तो लिन हमें बताती है कि पिछली लाइफ में उसकी बेस्ट फ्रेंड ने किसी चीटर से शादी कर ली थी जिसने उसे धोखा दे दिया था और फिर इसकी फ्रेंड ने अपनी जान ले ली थी। लिन सोचती है कि अब मैं इसे उस धोखेबाज से शादी करने ही नहीं दूंगी और इसकी जान बचा लूंगी। और फिर वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड को हक करके कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस की। तो रैन पूछती है कि क्या हुआ, क्या मेरे ब्रदर यूशी ने तुम्हें परेशान किया? तो लिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने सपने में देखी कि तुम मर गई थी और फिर मैं बहुत डर गई थी। तो रैन कहती है कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसा सपना देख रही हो, चलो हम लोग पार्टी में चल के एंजॉय करते हैं। तो लिन बताती है कि मेरे डैड ने मुझे पनिशमेंट दिए है, विला से बाहर रहूं और अपनी गलती का सुधार करूं। तो लिन कहती है कि तुम्हारे डैड भी ना, सच में तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो ये कहती है कि ठीक है फिर हम लोग गार्डन में मिलते हैं। फिर लिन यहाँ पर गार्डन के नज़ारे एंजॉय कर रही होती है और तभी वो अपनी सैंडल की वजह से नीचे गिरने लगती है। पर टाइम पर यहाँ पर हान आकर फिर से उसे गिरने से बचा लेता है और ये इसे देखकर खुश हो जाती है कि टाइम पर मेरा हस्बैंड फिर से मुझे दिख गया। फिर वो जानबूझ के पैर में दर्द होने की एक्टिंग करके उसके ऊपर फिर से गिरने की कोशिश करती है। तो हान कहता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है ना। फिर वो उसे बैठाकर उसका पैर चेक करने लगता है और फिर वो उसके पैर की मोच ठीक करने लग जाता है और लिन तो उसी के ख्यालों में खोई हुई होती है और ब्लश करने लग जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या तुम बीमार हो? तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, बस मेरे पैर में दर्द हो रहा है ना इसलिए। अभी यहाँ पे रहना चाहती है और कहने लगती है कि लिन देखो मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। और वो हान को देखकर पूछती है कि अंकल आप यहाँ पर लिन के साथ क्या कर रहे हैं? तो लिन कहती है कि तुम्हारे अंकल यहीं गार्डन में छुपे हुए थे और गलती से मैं इन्हें मिल गई। हान यहाँ पर लिन से पूछता है कि तुम्हारा पैर ठीक है ना? तो वो कहती है कि हाँ ठीक हो गया। तो फिर वो उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। और फिर हान यहाँ सोचने लग जाता है कि लिन को मैंने बचपन से बड़े होते हुए देखा है और जब वो छोटी बच्ची थी तो मैंने उसे गोद में भी उठाया और अब वो बड़ी लड़की हो गई है, तो अब मुझे उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। रैन यहाँ पर लिन से पूछती है कि क्या मेरे अंकल और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था, क्योंकि तुम बहुत ही वियर्ड लग रही हो। तो लिन कहती है कि कुछ भी तो नहीं। और वो पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारे अंकल वापस से अब्रॉड चले जाएंगे? तो रैन कहती है कि मेरे अंकल हमसे बचपन से ही दूर रहे हैं और वो तो इस बार बस मेरे ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। तो लिन अपसेट हो जाती है और सोचती है कि इसकी ग्रैंडफादर की बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है और मेरी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2 महीने बाद है, तो अगर मेरा हस्बैंड इतनी जल्दी अब्रॉड चला जाएगा तो मैं उसे देख ही नहीं पाऊंगी।
तभी रैन पूछती है कि लिन कुछ तो गड़बड़ है, आखिर तुम मेरे अंकल की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। तो लिन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे अंकल की फिक्र करती हूँ, तुम्हें याद है ना बचपन में मैं उनके साथ कितना खेला करती थी, और तुम्हें याद है कि वो स्विमिंग करते हुए कितने हैंडसम लगा करते थे। तो रैन कहती है कि मुझे याद है, और तुम्हें पता है मेरे अंकल तो अब और ज्यादा हैंडसम लगते हैं। लिन सोच लगती है कि वो अपनी पिछली लाइफ में हान से तब मिली थी जब वो 30 इयर्स का हो चुका था, पर अब वो 5 साल पहले आ गई है तो वो सिर्फ 25 इयर्स का है। और ये सोचती है कि किसी मैन को हासिल करने का ये परफेक्ट टाइम है, अभी वो यंग है। फिर ये रैन से कह रही है कि क्या सच में तुम्हारे अंकल अभी भी स्विमिंग करते वक्त हैंडसम लगते हैं, कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रही हो। रैन कहती है कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो चलो कल ही मैं तुम्हें दिखाने लेके चलती हूँ। तो लिन से प्रॉमिस करवा लेती है कि कल हम दोनों तुम्हारे अंकल को देखने चलेंगे। फिर पार्टी के बाद लिन जब यहाँ घर पहुंचती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि रुको, ये बताओ कि आज तुमने शू को पार्टी में गिरने से बचाई क्यों नहीं थी। तो लिन तुरंत ही माफी मांगती है कि डैड मुझे गलती हो गई। तो शू सोचती है कि आखिर ये क्या, ये इतनी शांत कैसे है, मैं तो इसे प्रोवोक करना चाहती थी कि डैड इस पर और गुस्सा करे। फिर लिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही थक गई होगी ना, तो जाओ रूम में रेस्ट कर लो। तो लिन यहाँ पर अपनी सिस्टर को बाय बोलते हुए रूम में जाने लगती है, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो हान को स्विमिंग करते हुए देखने जाती है। और तभी रैनी से कॉल करके बताती है कि मैं अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल आई हूँ, तो इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, तो इसके लिए सॉरी। तो लिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी मॉम का ध्यान रखो। फिर लिन यहाँ बैठकर अपसेट हो जाती है कि यहाँ पर रैन भी नहीं आने वाली है और हान भी यहाँ पर नहीं आने वाला है, फिर तो मेरा यहाँ पर आना वेस्ट हो गया। तभी इतने में हान स्विमिंग पूल से बाहर आता है, तो लिनी से देखकर खुश हो जाती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर है। हान कहता है कि सॉरी तुम्हें डराने के लिए, लेकिन अभी तुमने मुझे क्या बोली। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर मिल गए। फिर यहाँ पर ये इसे जल्दी से टॉवेल देती है और इसकी बॉडी देखकर खुश हो रही होती है। फिर वो उसके पैर की चोट के बारे में पूछने लगता है क्या वो ठीक हुई कि नहीं, तो लिन हाँ कहती है। और तभी इतने में यहाँ पर यूशी आ जाता है लिन से मिलने के लिए, तो हान इसे देखकर चला जाता है। यूशी पूछता है कि मैं तुम्हें इतना कॉल कर रहा था पर तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाई, क्या तुम मुझसे इतना गुस्सा हो। ये कहती है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट करी हूँ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो ये कहता है कि आखिर तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती हो, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। तो ये कहती है कि मैंने तुमसे कभी नहीं बोली थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम ही ने सब कुछ गलत समझे, लेकिन आज मैं तुमसे क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। और फिर लिन तो यहाँ से हान को ढूंढने जाना चाह रही होती है, पर यूशी से कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं है, तुम झूठ कह रही हो, तुम मुझे लाइक करती हो मैं जानता हूँ। ये इसे अपना हाथ छुड़ाने को करती है और तभी इतने में वो गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाती है। यूशी तो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी यहाँ पर हान जल्दी से लिन को बचाने के लिए पानी में कूदता है और जल्दी से लिन को उठा लेता है। तो वो तो इसे देखकर खुश हो जाती है और फिर वो उसे पूल से बाहर निकालता है। फिर लिन यहाँ पर ठीक से खड़ी नहीं पा रही होती है क्योंकि उसके पैर में दर्द होने लगता है, तो ये कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तभी इतने में योशी फिर से लिन के पास आ जाता है, तो वो कहती है कि मुझे टच मत करो, अभी तुम्हारी वजह से मैं पुल में गिर गई थी, मुझे तुम पर और गुस्सा आ रहा है। तो ये कहता है कि मुझे माफ कर दो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो ये कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि अरे नाटक मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सोचती है कि आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, इसकी वजह से कहीं मेरा हस्बैंड हमारे रिलेशन को गलत ना समझ ले। और फिर ये यूशी को मना करती है कि तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, और हान से कहती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। फिर यहाँ पर लिन का चेकअप हो रहा होता है और यूशी यहाँ पर हान से पूछता है कि वो ठीक तो हो जाएगी ना। तो हान कहता है कि हाँ, उसके बस पैर में चोट आई है, वो ठीक हो जाएगी। और ये बताओ तुम उसे पुल में बचाने के लिए क्यों नहीं कूदे थे। तो ये कहता है कि अंकल मैं उस वक्त पैनिक हो गया था। तभी इतने में यूशी यहाँ पर चेकअप करा के आ जाती है और वो खुश होती है कि मेरा हस्बैंड अभी भी गया नहीं है। हान कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है और तुम इतना स्माइल कर रही हो। फिर रैन यहाँ पर यूशी को चिल्लाने लगती है कि भाई आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, अगर यूशी के पैर को कुछ हो जाता तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। तो ये कहता है कि हाँ, मैं इससे शादी कर लेता। ये सुनकर हान अपसेट हो जाता है और लीन उसे तुरंत ही मना कर देती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, और ये सोचती है कि इसकी बातों की वजह से तो मेरा हस्बैंड सच में मिसअंडरस्टूड कर लेगा। फिर ये यूशी को गुस्से में देख रही होती है, तो वो पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। तो ये कहती है कि नहीं, तो तुम और मेरी सिस्टर एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो मैं तो ये सुनकर बहुत ही खुश हूँ, आखिर मैं गुस्सा क्यों होंगी। तो ये सुनकर ये सभी शॉक हो जाते हैं और हान सोचता है कि यानी ये इसकी सिस्टर को लाइक करता है। फिर यहाँ पर यूशी कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जानबूझ के बीमार होने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हान कहता है कि ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें चेकअप के लिए लेकर चलता हूँ। फिर यूशी और रैन भी साथ में लिफ्ट में आने को कर रहे होते हैं, तो लिन और ज्यादा बीमार होने की एक्टिंग करती है। तो हान कहता है कि तुम रैन के साथ जाओ। तो ये इसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि नहीं, तुम मेरे पेरेंट हो तो तुम्हें ही साथ चलना पड़ेगा। ये सोचता है कि ये अपने डैड के सामने मुझे अंकल कहने से मना कर रही थी और इसके लिए पनिशमेंट तक ले ली थी। फिर यहाँ पर वो रैन और यूशी से कह देता है कि तुम लोग यहीं पर रहो, मैं इसका चेकअप करवा के आता हूँ। फिर लिन यहाँ पर हान के साथ अकेले लिफ्ट में जाते हुए बहुत ही खुश हो रही होती है, कम से कम उसे उसके साथ थोड़ा अकेला टाइम तो मिला।
फिर हान यहाँ अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलता है और उसे लिन का चेकअप करने के लिए बोलता है। तो इसका फ्रेंड कहने लगता है कि आखिर ये लड़की कौन है। हाँ, तो ये कहता है कि ज्यादा मत सोचो, ये बस मेरे फ्रेंड की बेटी है और ये मुझे अंकल कहती है। तो ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर ये लिन का चेकअप करने के लिए उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है और ये कहता है कि मैं हान का फ्रेंड हूँ तो तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। तो ये मन में सोचती है कि मैं तो तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ। और फिर ये इसकी तारीफ करते हुए उसे अपनी बातों में लेती है और कहती है कि एक्चुअली ना मैं बीमार नहीं हूँ, हान मेरी फिक्र कर रहा था तो मैं बस एक्टिंग कर रही थी, तो तुम उससे कह देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुमने मेरा चेकअप कर लिए। तो हान का फ्रेंड समझ जाता है कि ये उसमें इंटरेस्टेड है, तो कहता है कि ठीक है मैं उसे बोल दूंगा। फिर ये हान से कह देता है कि लिन बिल्कुल ठीक है। तो हान कहता है कि चलो फिर अब मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। शू पूछती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे डैड की बर्थडे पार्टी है ना, तो क्या मैं भी उसमें आ सकती हूँ। तो ये सोचता है कि ये छोटी बच्ची है तो इसे बर्थडे वगैरह में जाना पसंद होगा। फिर वो इसे कह देता है कि हाँ तुम आ सकती हो। तो लिन खुश जाती है और कहती है कि ठीक है फिर पार्टी में मिलते हैं। फिर इसके बाद जब लिन यहाँ पर घर पे आती है तो देखती है कि उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर शॉपिंग करके आए होते हैं और शू ने अपने लिए बहुत महंगे कपड़े खरीदी होती है। तो लिन कहती है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है और फिर वो उसका ड्रेस देखना चाह रही होती है। तो शू कहती है कि मैं नहीं दिखाऊंगी। तभी यहाँ पर शू की मॉम यहाँ पर लिन को बुली करने लग जाती है और कहती है कि तुम हर चीज मेरी बेटी से छीनने की कोशिश मत किया करो, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है, सब मेरी बेटी का है। अभी यहाँ पर लिन अपने डैड को आता हुआ देखकर जानबूझ के नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और रोने लग जाती है और अपने डैड को दिखाती है कि कैसे उसकी स्टेप मॉम उसे मार रही थी। डैड पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, तो वो बताती है कि मॉम ने शू के लिए इतने महंगे कपड़े खरीद के लाई है पर मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। तो लिन के डैड उसे काट देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है इसे कर लेना। तो लिन तो खुश हो जाती है कि अब वो बर्थडे पार्टी में जाने के लिए अच्छे से शॉपिंग कर सकती है और ये देखकर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर बहुत ही जेलस हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लिन यहाँ बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है और हान इसे देखकर पूछता है कि क्या आप तुम्हारी पैर की चोट ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ। तो ये कहता है कि ठीक है फिर तुम जाकर खेलो। लिन सोचती है कि इसने तो मुझे सच में एक छोटी बच्ची समझ ली है, कोई बात नहीं, एक दिन मैं इसे पता लगवा दूंगी कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। हान के साथ जो बंदा खड़ा होता है उसे देखकर लिन पहचान जाती है कि ये तो मेरे अंकल है, यानी कि उसकी मॉम के छोटे भाई। वो सोचती है कि उसकी पिछली लाइफ में सिर्फ वो ही एक थे जो उसकी केयर करते थे और उनके अलावा फैमिली में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। लेकिन अभी इस वक्त लिन के अंकल को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है और वो बस उसका फेस देखकर सोचते हैं कि लड़की मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। अब तभी लिन यहाँ पर यूशी को आता हुआ देख लेती है और सोचती है कि अगर इसने फिर मुझे यहाँ पर देख लिया तो फिर परेशान करने लगेगा। तो ये जल्दी से दूसरे हॉल में चली जाती है जहाँ पर लिन को हान की मॉम दिख जाती है जिन्हें कुछ लोग बुली कर रहे थे। ये सोचती है कि ये तो मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ है, इनकी फैमिली इन्हें फिर से बुली कर रही है। मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में इन्होंने अपनी जान ले ली थी और इस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगा था कि मैं उनकी जान नहीं बचा पाई थी, लेकिन इस बार मैं उन्हें बचा के रहूंगी। हान की मॉम के बारे में लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि वो बस एक मिस्ट्रेस है, इसलिए हान के डैड ने उनसे आज तक शादी नहीं करी और इस वजह से कोई भी उनकी वैल्यू नहीं करता है और मिस्ट्रेस बोलकर उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर इन लोग को पानी सर्व कर रही होती है, तभी ये लेडी यहाँ पर पानी पीकर उन्हें चिल्लाने लगती है कि कितना गर्म है और वो उनके ऊपर फेंकने जा रही होती है। तभी लिन बीच में आ जाती है। फिर ये लिन को चिल्लाने लगती है कि तुम कौन हो और बीच में क्यों आ रही हो। तो लिन इसके ऊपर पानी फेंकती है और इसे स्लैप लगाती है। फिर यहाँ पर हान पहुंच जाता है और देखने लगता है कि लिन यहाँ पर क्या कर रही है। ये लड़की यहाँ पर लिन को चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तो लिन कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बड़ों से रिस्पेक्ट करने का तो सिखाया नहीं, तो मुझे ही सिखाना पड़ेगा ना। तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे टीचर की जगह तुम्हें मारी हूँ। तो ये लड़की यहाँ पर लिन के ऊपर गुस्सा करने जा रही होती है। तभी यहाँ पर हान की मॉम लिन को प्रोटेक्ट करती है कि लड़की तुम पीछे हो जाओ। तो लिन भी खुश जाती है कि मेरी मदर इन लॉ भी मेरी कितनी केयर करती है। लिन सोचती है कि आखिर ऐसे कैसे ये मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ का हर्ट कर सकती है और फिर ये इस लड़की को मारने लगती है और उसका बाल नोच रही होती है। तभी लिन को फाइटिंग करता हुआ देखकर यहाँ पर हान आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। तभी इतने में वो लड़की का बॉयफ्रेंड यहाँ पर हान को मारने की कोशिश करता है। तो लिन उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। ये देखकर हान उस बंदे को चिल्लाता है और उन लोगों को वार्न करके लिन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, उसे मेडिसिन लगाने के लिए। फिर लिन यहाँ पर इसके रूम में आकर बहुत ही खुश होती है। तभी इसे बैठने के लिए बोलता है और फिर उसे मेडिसिन लगाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें फाइटिंग करना आती है, जो वहाँ तुम सुपर हीरो की तरह फाइट करने गई थी, और क्या तुम मेरी मॉम को पहले से जानती हो। तो कहती है कि नहीं जानती हूँ। तो हान कहता है कि फिर तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए ना, तुम दूसरों के मैटर में क्यों घुस रही थी। ये मन में सोचती है कि आखिर मैं अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ के लिए क्यों नहीं लड़ूंगी। और फिर इसे कहती है कि मुझे इंसाफ के लिए लड़ना पसंद है। हान कहता है कि अगली बार ऐसी हरकत मत करना, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो तुम्हें कितनी चोट लग सकती थी। तो लिन खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी बहुत फिक्र कर रहे हो। तो हान कहता है कि कुछ भी मत सोचो और जो मैं कह रहा हूँ उसे याद रखना। तुम जाओ अपना ड्रेस चेंज कर लो, मैं मेड से कहकर तुम्हारे लिए ड्रेस भेजता हूँ।
फिर इसके बाद लिन ड्रेस चेंज करने के बाद यहाँ वापस से पार्टी में आ जाती है। तो तभी यहाँ पर शू और उसके फ्रेंड मिलकर लिन और रैन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उन लोग को डांस बिल्कुल नहीं आता है, तो वो लोग यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पे डांस इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है। तो लिन कह रही है कि किसने कहा कि हमें डांस नहीं आता है, मैं तुम लोग को डांस करके दिखाऊंगी। तो ये लोग यहाँ पे शर्ट लगा लेते हैं। फिर सभी को बॉक्स में से एक चीट उठानी होती है और जो चीट निकलेगी वो उन लोग को डांस करना पड़ेगा। हान लिन की ड्रेस देखकर सोच रहा होता है कि व्हाइट में तो बहुत अच्छी लग रही है। तभी लिन की ड्रेस देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर उसके पास इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से आई। तो कुछ लोग उसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि जरूर उसने किसी रिच मैन को फंसाई होगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हमने कभी इस लड़की के बारे में नहीं सुना है, तो यानी कि ये कोई रिच फैमिली की डॉटर नहीं है और ये ड्रेस फेक है। फिर यहाँ पर हान का फ्रेंड भी कहने लगता है कि सच्ची में क्या इसने फेक ड्रेस पहनी है। तो ये सुनकर हान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें आखिर ये किस नजर से फेक ड्रेस लग रही है। तो इसका फ्रेंड पूछता है कि आखिर तू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है, क्या ये कोई तेरी स्वीट हार्ट है। तो हान कहता है कि तू कुछ भी बात मत कर, ये लिन फैमिली की डॉटर है। तो यहाँ पर हान का फ्रेंड समझ जाता है कि ये तो मेरी सिस्टर की बेटी है, यानी मैं इसका अंकल हूँ। अब यहाँ पे डांस इवेंट स्टार्ट हो जाता है और शू और उसके फ्रेंड तो अपना अपना डांस अच्छे से कर लेते हैं और जानबूझ के ये लोग लिन को ऐसा वाला डांस देते हैं जो कि बहुत ही हार्ड होता है। फिर वो यहाँ पर स्टॉप रह जाती है और कुछ कर ही नहीं पाती। तो उसकी मजाक उड़ता हुआ देखकर लिन की स्टेप सिस्टर शू को बहुत ही खुशी मिल रही होती है। पर तभी यहाँ पर हान लिन की हेल्प करने पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि मैं जैसा करूंगा तुम मुझे फॉलो करना। वो तो बहुत ही खुश हो जाती है कि मेरा हस्बैंड खुद मुझे यहाँ हेल्प करने आ गया। फिर ये दोनों बहुत ही अच्छा डांस करते हैं और लिन इस कंपटीशन की विनर बन जाती है। शू की फ्रेंड को बहुत ही गुस्सा आती है कि लिन आखिर ये शर्त कैसे जीत गई। फिर हान को किसी काम से कॉल आ जाती है और वो यहाँ से चला जाता है और लिन यहाँ वॉशरूम में आई होती है और सोच रही होती है कि आज हम लोगों ने कितना अच्छा डांस किया। तभी इतने में वो दो लड़कियों को आपस में बातें करते हुए सुनती है जो कि हान के साथ डेट पर जाने की बात कर रही होती है और कह रही होती है कि उसकी फैमिली ने हान के साथ उसकी शादी फिक्स की है। ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये क्या, मेरे हस्बैंड से सिर्फ मैं शादी करूंगी, उससे मुझसे कोई नहीं ले सकता। और फिर लिन को एक आइडिया आता है और वो यहाँ पर फोन पे बात करने की एक्टिंग करती है और जोर जोर से कहती है कि क्या तुम हान की बात कर रही हो, मुझे हान से दूर रहना चाहिए, वो बहुत ही खराब बंदा है और लोगों को मारता है और खास करके लड़कियों को। फिर ये लड़की लिन की बातें सुन के डर जाती है कि ऐसे बंदे से मैं नहीं शादी करना चाहूंगी, पहले मुझे पता लगाना होगा कि क्या वो सच में ऐसे टाइप का है। फिर इसके बाद वो हान से मिलने जाती है और उससे डायरेक्टली पूछने लगती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने किसी का खून किया है। देखो, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे ना तो सोचना भी मत कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो ये कहता है कि तुम हो कौन जो मुझसे ये सब पूछ रही हो। तो ये लड़की बताती है कि मेरा नाम तोंग है और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ, क्या तुम नहीं जानते। तो हान समझ जाता है कि उसके डैड उसे अब्रॉड जाने से रोकना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर उसकी शादी करवाने का सोच रहे हैं। फिर ये इस लड़की से कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ और वो ब्लाइंड डेट छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी में यूशी लिन के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये कहती है कि जो भी बात करनी है यहाँ पर करो, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो ये इसे गिफ्ट निकाल कर देता है और कहता है कि तुम गुस्सा हो गई हो ना, इसलिए ये लो और गुस्सा छोड़ दो। लिन इसे नहीं ले रही होती है तो भी ये इसे जबरदस्ती पकड़ा के चला जाता है। तो लिन यहाँ पे रैन को ये नेकलेस देने लगती है और कहती है कि तुम इसे अपने भाई को दे दो और उसे बता देना कि मुझे उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो रैन कहती है कि नहीं, तुम खुद ही इसे भाई को दे देना, मैं क्या दूंगी। तभी इतने में यहाँ पर योशी की मॉम आ जाती है और वो लिन के हाथ में ये बॉक्स देखकर उसे चिल्लाने लगती है कि सच में तुम तो चोर बन चुकी हो। और फिर जल्दी से बॉक्स को खोलकर नेकलेस देख लेती है और सभी को बताने लगती है कि ये नेकलेस मैंने अभी जल्दी अब्रॉड में खरीदी थी और इस लिन ने चुरा ली। फिर लिन की स्टेप मदर उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कैसे काम कर रही हो और हमारी बेइज्जती करवा रही हो। तभी रैन बताने लगती है कि ये नेकलेस लिन ने नहीं चुराई है बल्कि भाई ने इसे दिया था और ये तो मुझे दे रही थी भाई को वापस करने के लिए। तो योशी की मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो, लेकिन तुम्हें फैमिली की साइड लेनी चाहिए, किसी आउटसाइडर की नहीं। और फिर सभी से कहती है कि इस लड़की ने ये नेकलेस चुराई है, अगर मैं पुलिस को कॉल करूंगी ना तो इसे 10 साल की जेल होगी। तो लिन की स्टेप मदर यूशी की मॉम से कहने लगती है कि इस बारे से माफ कर दो, बच्ची है, गलती हो गई। तो लिन सोचती है कि देखो कैसे एक्टिंग कर रही है और अपना अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। यूशी की मॉम कहती है कि आप तो कितनी अच्छी है, लेकिन आपकी फैमिली की डॉटर ऐसी कैसी हो सकती है। फिर यहाँ पर सभी लोग लिन की बुराई करने लग जाते हैं और शू की तारीफ कर रहे होते हैं कि दोनों बहनों में कितना फर्क है। लिन कह देती है कि बिना एविडेंस के आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकती हो, पहले एविडेंस लाओ। अब तभी इतने में यहाँ पर योशी पहुंच जाता है और पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो रैनी से कहती है कि कजिन तुम एकदम टाइम पर आए हो, जल्दी से अपनी मॉम को इस बारे में बता दो कि लिन ने कोई चोरी नहीं करी है और ये नेकलेस तुमने उसे दिया था। तो फिर ये तो अपनी मॉम से डर जाता है और ये नहीं बताता कि ये उसने दिया था, बल्कि ये कहता है कि लिन ने चोरी नहीं की होगी मॉम। लिन सोचती है कि अपनी पिछली लाइफ में मैंने ऐसे डरपोक बंदे के साथ शादी कैसे करी थी। अब यहाँ पर लिन की स्टेप मॉम और उसके स्टेप सिस्टर कहने लग जाती है कि देखो तुमने चोरी करी हो ना तो मान लो, फिर आंटी तुम्हें छोड़ देगी।
पर लिन मानने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है, तो इसकी स्टेप मॉम इसके ऊपर हाथ उठाने जाती है। पर यहाँ पर हान आकर उनका हाथ रोक लेता है और कहता है कि मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि लिन ने कोई चोरी नहीं करी है। और फिर हान यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज दिखाकर ये सभी को प्रूफ कर देता है कि लिन ने कोई चोरी नहीं की थी और उल्टा ये नेकलेस तो उसे यूशी ने ला के दिया था। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़का इस लड़की के पीछे पड़ा था और उसे फोर्सली ये नेकलेस दे रहा था, वो तो लेना भी नहीं चाहती थी और ये यहाँ पर सच भी नहीं बता रहा था और इसकी वजह से बेचारी लड़की के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता। फिर यूशी की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुमने तो मुझे गुस्सा ही दिला दिया। फिर हान यहाँ पर यूशी को पनिशमेंट देता है कि कुछ टाइम के लिए तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे और फिर लिन से कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो बात करने के लिए। फिर यहाँ पर वो इसे एक वाइट ड्रेस गिफ्ट करता है जो कि बताता है कि उसने एक्स्ट्रा खरीद लिया था और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो ये तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रात में शू अपनी फ्रेंड को कॉल करके बता रही होती है कि यूशी तो बस उस लिन से इतना इम्प्रेस है और उसी को ही देखता रहता है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि अभी हमारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाले। तो ग्रैंडपा ने कहा है कि अंकल हान हम सभी को ट्यूटर करेंगे, तो क्यों ना कल तुम भी क्लास में आ जाना, फिर तुम यूशी को रोज देख पाओगी। तो शू इसके लिए तुरंत ही मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिन को भी इस एक्स्ट्रा क्लास के बारे में पता लग जाता है कि हान ट्यूटर करने वाला है। तो ये सोचती है कि फिर तो मेरा भी जाना बनता है। फिर ये इस बारे में अपने डैड को बताती है कि वो क्लास के लिए जाना चाहती है तो वो उसकी हेल्प करे। तो डैड तो कहते हैं कि ठीक है। फिर वो तुरंत ही हान को कॉल करके बात कर लेते हैं और लिन से कहते हैं कि अब तुम भी क्लास के लिए जा सकती हो। तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे से सभी लोग क्लास के लिए पहुंच जाते हैं और हान इन सभी को पढ़ा रहा होता है। लिन तो हान को देखकर इतनी खुश होती है, तभी वो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाता है। तो वो सोचती है कि मैंने तो अपनी पिछली लाइफ में इसे कितनी बार सॉल्व कर चुकी थी, तो वो इजीली सॉल्व कर लेती है और हान उसकी तारीफ करता है। क्लास के बाद वो उसकी स्केच बनाने लग जाती है और फिर कुछ दिनों में ये क्लास खत्म हो जाती है और ये लोग बाहर कैंपिंग के लिए जाते हैं। और यहाँ पर लिन की फ्रेंड रैन को शक हो जाता है और वो उसे पूछ लेती है कि तुम मेरे अंकल को लाइक करती हो ना। तो लिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया, इस बारे में जोर से मत बोलना। रैन कहती है कि मैं जानती थी, तुम फिक्र मत करो, बस मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर ये इसे हान से मिलवाने के लिए लेकर जा रही होती है। तब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर हान की ब्लाइंडेड तोंग आई होती है और वह एक्टिंग कर रही होती है कि उसे अकेले टेंट में रहने से डर लग रहा है, तो वो उसके टेंट में रहना चाहती है। रैन ये देखकर कहती है कि देखो कितनी चालाक है ये। फिर वो यहाँ पर आकर उसे कहती है कि तुम्हें अकेले डर लगता है ना, तो मैं तुम्हारे साथ टेंट पे रहूंगी और देखो तुम अकेले मत सोना, यहाँ पर जानवर आते हैं। तो वो डर जाती है और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और रैन यहाँ पर लिन की हेल्प कर रही होती है ताकि वो हान के साथ बात कर सके। फिर लिन यहाँ पर हान के साथ बैठकर बात करने लगती है। तो वो इसे कहता है कि तुम्हें अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए। तो ये कहती है कि नहीं, अभी मैं अकेले रहना चाहती हूँ और अपने फेवरेट पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो हान सोच लग जाता है कि क्या ये मेरी बात कर रही है। तभी यहाँ पर लिन सोच लगती है कि यहीं पास में वो विलेज है जहाँ पर उसकी मॉम रहती है। फिर ये हान से कहती है कि आज मेरा बैक बहुत दुख रहा है, तो मुझे यहाँ के पास के मिरेकल डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो तुम मुझे लेके चलना, हम लोग कल मॉर्निंग में चलेंगे। तो हान इसके साथ चलने के लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे दोनों विलेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को मिरेकल डॉक्टर तो नहीं मिलता और लिन तो यहाँ पर उसे बस उसकी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर आई होती है। तभी यहाँ पर इन लोगों को झगड़े की आवाज आती है। तो हान जल्दी से देखने जाता है और वो अपनी मॉम को उन आंटी से बचाने जाता है जो कि उन्हें बुली कर रही होती है। फिर शाओ भी यहाँ पर उस आंटी से लड़ने के लिए आ जाती है और उसे काफी चिल्लाती है। ये देखकर हान बहुत ही खुश होता है। फिर लिन यहाँ पर हान को समझाती है कि बचपन से ही मेरे पास मॉम नहीं थी, तो मुझे पता है कि मॉम का ना होना कैसा होता है, लेकिन तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी है और वो तुम्हारी सच में केयर करती है। तो हान कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं उनका ख्याल रखूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू यहाँ पर अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम आपको कुछ करना होगा, हम लिन को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पास होने नहीं दे सकते। इसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास रास्ता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए दे रही होती है, जिसमें उन लोगों ने पेट खराब करने वाली दवा मिलाए होते हैं ताकि लिन का एग्जाम खराब जाए। फिर लिन जब एग्जाम देने के लिए जाती है तो उसका काफी पेट दुख रहा होता है, तो वो हान को कॉल करके बता देती है। तो वो एग्जाम टाइम में उसे मेडिसिन भेज देता है और फिर जब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो शू और उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आती है कि लिन कैसे पास हो गई। और तभी यहाँ पर शू की मॉम इस रिजल्ट को फाड़ देती है और कहती है कि तुम्हारे डैड को पता ही नहीं चलेगा। फिर इसके बाद जब लिन यहाँ पर पहुंचती है तो उसे पता लग जाता है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसका रिजल्ट फाड़ दी। फिर ये अपनी फ्रेंड रैन को कॉल करके इस बारे में बताती है। तो वो कहती है कि चलो हम लोग कॉलेज में चल के बात करते हैं, अंकल हान की पहचान की वजह से तुम्हारा रिजल्ट हमें वापस मिल जाएगा। और फिर रात में हम देखते हैं कि शू यहाँ पर अपने डैड को बताना चाह रही होती है कि उसने तो एग्जाम पास कर ली पर लिन ने नहीं पास कर पाई। पर तभी लिन यहाँ पर आकर अपना रिजल्ट अपने डैड को दिखा देती है कि उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं और उसने बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। तो डैड यहाँ पर लिन की बहुत तारीफ करते हैं और उसे काफी रिवॉर्ड देते हैं। तो शू बहुत जेलस होती है।
फिर इसके बाद लिन अपनी फ्रेंड रैन के साथ कॉलेज आ जाती है और दोनों हॉस्टल रूम में होते हैं। तभी रैन यहाँ पर लिन को बैड न्यूज़ देती है कि अंकल हान अब्रॉड जाने वाले हैं और वो कल ही निकल रहे। लिन ये सुनकर अपसेट होती है और फिर ये दोनों ही हान की कंपनी के बाहर खड़े होते हैं। जैसे ही हान यहाँ पर आता है तो रैन कहने लगती है कि अंकल आप अब्रॉड जाने वाले हैं तो फिर आपको आज हमें डिनर पे लेके चलना चाहिए। हान मान जाता है और इन लोगों को डिनर पे लेकर आ जाता है। फिर लिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और अपनी फ्रेंड रैन को इशारा करती है कि तुम जाओ यहाँ से। तो रैन उसका इशारा समझ जाती है और उन दोनों का अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर लिन यहाँ पर इतनी ड्रिंक करके ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही होती है। तभी हान से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और वो जल्दी से उसे हक कर लेती है और कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तो वो शॉक होता है और उसे कहता है कि तुम ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। तो ये कहती है कि तुम हान हो, मेरे हस्बैंड। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर सोने की एक्टिंग कर रही होती है। तो ये सोचता है कि ये तो पागल हो गई है। फिर वो उसे कार में ले आता है और उसका सीट बेल्ट लगाने जा रहा होता है। तभी वो जल्दी से उसे किस कर लेती है और कहती है कि प्लीज अब्रॉड मत जाओ। पर हान उसे कोई जवाब नहीं देता और उसका सीट बेल्ट लगाने के बाद उससे दूर हो जाता है। फिर वो उसके हॉस्टल रूम में लाकर उसे सोते हुए देख रहा होता है। और फिर जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है तभी गलती से वो कुछ फाइल गिरा देता है और जैसे ही वो फाइल को उठाता है तो उसमें उसे अपनी स्केच मिल जाती है। और फिर ये सोचता है कि यानी लिन मेरी स्केच बना रही थी। ये देखता है कि एक नहीं बल्कि उसमें सारी स्केच उसी की है। तो ये समझ जाता है कि यानी लिन जिसे लाइक करती है वो मैं हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि रैन लिन को कॉल करके उसे कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मेरे अंकल यहाँ एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं और 2 घंटे में उनकी फ्लाइट निकल जाएगी। ये सुनकर लिन शॉक होती है और कहती है कि चाहे जो हो जाए मुझे उससे मिलना है। फिर लिन भागते हुए जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचती है और हान को आवाज देने लगती है, पर वो नहीं सुनता। तो ये उसे कॉल लगाती है। तो वो पीछे मुड़कर इसे देखता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो कहने लगती है कि क्या तुम मेरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने तक का वेट नहीं कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी ग्रेजुएट हो जाऊंगी। पर हान नहीं मानता और उसे कुछ बिना जवाब दिए वो अब्रॉड जाने के लिए निकल जाता है और लिन बस रोती रह जाती है। फिर इसी के साथ ही 2 साल पूरे हो जाते हैं और लिन कुछ स्टूडेंट और कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ बाहर खड़ी होती है किसी का वेलकम करने के लिए। और ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन आने वाला है जो प्रिंसिपल तक यहाँ पर आ गए। तभी कार से हान बाहर निकलता है और प्रिंसिपल उसका वेलकम करने लगते हैं। लिन इसे देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि हान फाइनली वापस आ गया। हान भी लिन को ही देख रहा होता है और सोचता है कि 2 साल में उसका कितना वेट लॉस हो गया। फिर प्रिंसिपल लिन को हान को फ्लावर देने के लिए बोलते हैं और फिर उसे अंदर लेके जाने लगते हैं और लिन तो यही देखकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली वो वापस आ गया है। फिर यहाँ कॉलेज में हम देखते हैं कि रैन हान को अंकल कहकर आवाज देती है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं अंकल, मैं सभी को बताना चाहती थी कि आप मेरे अंकल हैं ताकि सभी को पता लग जाए कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे लिन को खाना देने के लिए जाना है, नहीं तो वो बाहर बेहोश हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टर ली ने उसे पनिशमेंट दिया है और वो काफी देर से बाहर खड़ी है। तो ये पूछता है कि किस बात की पनिशमेंट। तो ये बताती है कि डायरेक्टर ली ने कहा है कि उसने सुबह कोई गलती कर दी थी जिसकी वजह से उसे 8 घंटे तक पनिशमेंट के तौर पे बाहर खड़े रहना पड़ेगा। ये सुनते के साथ ही हान को लिन की फिक्र होती है और वो इसे पूछता है कि मुझे लेके चलो, वो कहाँ पर है। फिर रैन हान को लिन के पास लेकर जाती है जहाँ पर वो बुक लेकर हाथ ऊपर करके खड़ी थी। फिर हान यहाँ पे डायरेक्टर से पूछता है कि आखिर इसने क्या गलती की थी जो तुमने इसे पनिशमेंट दी। तो वो कहता है कि इसने स्कूल के रूल तोड़ी थी। तो रैन चिल्लाती है कि डायरेक्टर आप झूठ बोल रहे हैं, आप जानबूझ के लिन को परेशान करने के लिए उसे पनिशमेंट दे रहे थे। फिर हान डायरेक्टर को चिल्लाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। फिर लिन बेहोश होने लगती है तो हान उसे उठा के लेके जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी हॉस्पिटल चलो। फिर यहाँ पर इसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मैं यहाँ पर नहीं था और इसे ऐसे बुली किया जा रहा था। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। तभी इतने में कार का ब्रेक लगता है और गलती से हान यहाँ पर लिन को किस कर लेता है। तो वो अपने आप से कहता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ। फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद लिन इसे कहती है कि अब तुम जाओ, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तो हान कहता है कि क्यों ना हम लोग वॉक करते हुए साथ में चले। फिर ये दोनों साथ में जाने लगते हैं और हान इससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि मेरा तुम्हारे डैड के साथ क्या रिलेशन है। मैं उन्हें बड़ा भाई बोलता हूँ। तो लिन कहती है कि लेकिन तुम लोग सगे भाई थोड़ी ना हो, तुम तो बस मेरे डैड के फ्रेंड हो। तो हान कहता है कि तुम मुझे अंकल बोलती हो। तो ये कहती है कि ठीक है, अब से नहीं बोलूंगी। तो भी हान नहीं मान रहा होता है। तो ये कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। ये अपने मन में सोचता है कि मैं कुछ भी चीजें नहीं कर सकता हूँ, मुझे सोच समझ के चलना होगा। फिर वो इसे कहता है कि मेरी नजरों में तुम अभी भी एक बच्ची हो। तो ये कहती है कि मैं अब 20 साल की हो चुकी हूँ और कोई बच्ची नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे किस कर लेती है। तो हान जल्दी से उसे दूर कर देता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो। ये कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें लाइक करती हूँ। तो ये कह देता है कि तुम कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। ये कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए थे, तुम मेरी केयर कर रहे थे ना।
तो हान कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा होने के नाते तुम्हारी केयर कर रहा था, और ये सब जो चीजें हुई है ना, मैं प्रिटेंड करूंगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो अपनी कार में बैठकर जा रहा होता है और लिन यहाँ पे रोते हुए सोच रही होती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। हान अपने असिस्टेंट को कॉल करके लिन को पिक करने के लिए बोल देता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान अपनी मॉम से मिलने गया होता है और तभी वो देखता है कि यहाँ पर लिन पहले से ही उसकी मॉम और ग्रैंडमा से बातें कर रही है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो ये उसकी मॉम और ग्रैंडमा से कहती है कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ। हान की मॉम और ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, डिनर करके जाओ। लेकिन लिन नहीं मान रही होती है, तो हान कहता है कि ग्रैंडमा और मॉम कह रही है तो मान जाओ और डिनर करके जाओ। तो लिन तो बहुत ही खुशी खुशी मान जाती है और इन लोग के साथ डिनर करती है। यहाँ पर हान की मॉम से कहती है कि तुम मुझे मैडम मत बोलो, मैं तो कोई मैडम हूँ भी नहीं। तो कहती है कि लेकिन आप इतनी यंग और ब्यूटीफुल हो तो मैं आपको ग्रैंडमा थोड़ी ना बोलूंगी। तो ग्रैंडमा और हान की मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है तुम आंटी बोल लो। तो हान कहने लगता है कि मॉम आप ये क्या कह रही है। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें क्या इस बात से कोई प्रॉब्लम है। तो हान कहता है कि नहीं। फिर हान लिन को अपनी कार में बैठाकर उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है और कहता है कि मैंने बस अपनी ग्रैंडमा को खुश करने के लिए मान गया था, तो उनकी बातों को सीरियसली मत लेना। तो ये कहती है कि हान तुम ये क्या कह रहे हो, अब मैं तुम्हारी मॉम को आंटी बोल रही हूँ तो तुम्हें अंकल थोड़ी ना बोलूंगी, फिर इन बातों में सेंस नहीं रहेगा। तो ये कहता है कि दोबारा तुम मेरे सामने मत आना। ये कहती है कि ठीक है फिर हान, मैं ट्राई करूंगी कि मैं दोबारा तुम्हारे सामने ना आऊँ। तो ये कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। तो ये कहती है कि मैं तो बुलाऊंगी। फिर ये इसे इसके घर के पास छोड़ देता है और फिर लिन जल्दी से हान को किस करके उसका नाम लेकर भाग जाती है। फिर ये भी बहुत ही स्माइल करने लग जाता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा शरारती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि तोंग यहाँ पर लिन से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है मेरी शादी हान से होने वाली है और हम दोनों की तो एंगेजमेंट भी हो गई। पर ये दोनों बिलीव नहीं करते और फिर देखते हैं कि तोंग हान की कार में बैठ रही है। तो रेन कहती है कि रुको मैं अभी पता लगाती हूँ, और फिर ये अपने अंकल हान को कॉल लगाती है और फिर तभी इन दोनों को वहां से लिन की आवाज आ जाती है। तो ये लोग भी शक करने लगते हैं कि लगता है हान सच में उस तोंग से शादी करने वाला है। पर हम देखते हैं कि हान तो यहाँ पर तोंग से कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, और फिर वो घर पहुंचकर अपने डैड और तोंग के डैड के सामने कह देता है कि मैं इस शादी के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करता हूँ। फिर तोंग के डैड गुस्सा होकर उसे लेकर चले जाते हैं और फिर हान के डैड उसे पूछते हैं कि तुम किस लड़की को लाइक करते हो। तो ये कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो ये कहता है कि डैड क्या आपको इस बात से प्रॉब्लम होगी कि वो मेरे फ्रेंड की बेटी है। तो हान के डैड कहते हैं कि तुम्हें अगर पसंद है तो ये तुम्हारा डिसीजन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हान अपने डैड से कहता है कि डैड मैंने डिसीजन ले लिया हूँ, मैं उस लड़की को बताने जा रहा हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ। फिर हान यहाँ लिन से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाता है। तभी वो इसे देखकर जानबूझ के किसी लड़की का हाथ पकड़ लेती है और वो इसे जेलस करवाने के लिए उसी से बातें कर रही होती है। तो यहाँ पर जल्दी से रैन आकर उस लड़के को अपने साथ लेकर जाती है और फिर हान लिन को रोकता है और उसे सारे गिफ्ट्स वगैरह दिखाता है और उसे बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वो खुश जाती है। पर फिर वो कहती है कि लेकिन तुम तो तोंग से शादी करने वाले हो ना, और तुम लोग की तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा और मैंने उसके साथ अपनी शादी कैंसिल कर चुका हूँ। तो लिन कहती है कि अब तुम्हारी सिंसियरिटी देखकर मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। तो वो बहुत ही खुश होता है, जल्दी से उसे हक कर लेता है। फिर यहाँ पर लिन अपनी फ्रेंड रैन के साथ होती है। तभी एक गार्ड यहाँ पर आकर उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि तुम गार्डन के पास आओ, मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है। तो रैन कहती है कि लगता है अंकल तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं। तो शाओ बहुत ही खुश जाती है और रैन से कहती है कि ठीक है फिर मैं अकेले वहां पर जाती हूँ, तुम साथ मत चलो। फिर लिन जब यहाँ पर पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर यूशी आया है। तो ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो ये इसे रोकता है और फिर इसे रिंग दिखाते हुए प्रपोज करके कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करती हूँ, और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ। तो ये चिल्लाने लगता है कि तुम किसे लाइक करती हो, देखो दूसरे लड़के अच्छे नहीं है और मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता है। और फिर ये इसे हक कर लेता है और परेशान करने लग जाता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं ही तुम्हें लाइक करता हूँ। लीन उसे दूर नहीं कर पा रही होती है तो वो रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज छोड़ दो मुझे। तभी हान यहाँ पर आ जाता है और यूशी को पंच मारकर उसे दूर करता है और फिर हान अपने निफ्यू यूशी को चिल्लाता है कि अगर तुम अब्रॉड नहीं जाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो वो चला जाता है। फिर लिन हान को इस बारे में बताती है कि मुझे लगा था कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। ये कहता है कि तुम कितनी बुद्धू हो, आखिर मैं तुम्हें पार्क में अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाऊंगा। ये कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे सरप्राइज दे रहे हो। ये कहता है कि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना होगा ना तो भी मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊंगा। और वैसे कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा क्योंकि अब तुम मेरी हो। और ऐसा बोलकर वो उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर हान लिन को अपने घर लेके जाता है। तो ये सोचती है कि मैं अब भी इसकी गर्लफ्रेंड बनी और ये इतनी जल्दी मुझे यहाँ ले आया। वो साग बंद करने बोलता है तो ये बहुत ही एक्साइटेड होने लगती है और सोचती है कि वो कुछ करने वाला है, पर यहाँ पर तो वो बस उसे नेकलेस पहना देता है और उसकी ऐसी हरकतें देखकर वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था।
लिन कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरे पास तुम हो। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें किसी को भी बुली करने नहीं दूंगा। फिर वो इसके चीक पर किस कर लेती है तो हान भी उसे किस करता है। फिर लिन हान को हक करने के लिए बोलती है और तभी इतने में यहाँ पर लिन के डैड आ जाते हैं और इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। तो हान जल्दी से लिन को उतार देता है। फिर वो लिन के डैड से इस बारे में बात करता है कि वो लिन से शादी करना चाहता है। तो यहाँ पर लिन के डैड साफ मना कर देते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाएंगे क्योंकि वो लिन के अंकल की तरह है और उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा बोलकर लिन के डैड इसके ऊपर गरम गरम चाय फेंक कर चले जाते हैं। फिर लिन यहाँ पर आकर हान से पूछती है कि क्या डैड मान गए। तो ये कहता है कि तुम्हारे डैड नहीं माने। ये अपसेट हो जाती है। तो ये पूछता है कि क्या तुम मुझे छोड़ने वाली हो। तो लिन कहती है कि मुझे तो डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तो ये कहता है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। मैंने डिसाइड कर चुका हूँ कि मरते दम तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगी। तभी लिन इसके हाथ पे चोट देख लेती है और इसके डॉक्टर फ्रेंड को यहाँ पर उसे मेडिसिन लगाने के लिए बुला लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन के डैड यहाँ पर अपने ज़्यादा शेयर्स अपनी बेटी लिन के नाम करना चाह रहे होते हैं। तो लिन की स्टेप मॉम यहाँ पर एक्टिंग करती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उनका बेटा होने वाला है। तो ये जानकर लिन के डैड खुश हो जाते हैं और फिर वो अपनी विल चेंज करने लगते हैं कि अब उनका बेटा आ रहा है तो वो अपने ज़्यादा शेयर्स तो उसी को देंगे। फिर लिन की स्टेप मॉम बड़ी खुश हो जाती है और वो अपने असली हस्बैंड को कॉल करके इस बारे में गुड न्यूज़ देने लगती है कि एक बार बस हमारे नाम पे सारे शेयर्स हो जाए फिर मैं इसे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो यहाँ ये सब मजे में बातें कर ही रही होती है कि तभी इतने में लिन के डैड उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और फिर वो पता लगा लेते हैं कि वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है और जो शू है वो भी उनकी असली बेटी नहीं है यानी कि वो किसी और की बेटी है। फिर ये इसे डिवोर्स लेने के लिए बोल देते हैं और उसे साइन करने के लिए बोलते हैं। फिर लिन की स्टेप मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और लिन के डैड और उसे मारने का सोच लेती है। हम देखते हैं कि लिन और उसके डैड कार से कहीं जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम का असली हस्बैंड इन लोग का एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है पर लकीली लिन और उसके डैड दोनों को ही ज्यादा चोट नहीं आती है और तभी यहाँ टाइम पर हान इन लोग को बचाने के लिए आ जाता है। तो लिन के डैड खुश हो जाते हैं और हान से कहते हैं कि तुम ऐसे टाइम पर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम ही मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर इन लोग को बचाते हुए हान को भी चोट लग जाती है। फिर लिन को पता लगता है कि हान अभी आईसीयू में है और उसे होश नहीं आया। फिर वो अपने डैड को इस बारे में बताती है तो उसके डैड उसकी और हान की शादी के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तभी वो तुम्हें इतना प्रोटेक्ट कर रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर शू अपने मॉम के साथ अपने असली डैड से मिलने आई होती है और ये पूरी फैमिली आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ये लोग लिन के डैड को छोड़ेंगे नहीं। तभी यहाँ पर लिन आ जाती है और कहती है कि आप लोगों ने जो किया है उसके लिए आप सभी को जेल होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान ठीक हो जाता है और फिर फाइनली वो यहाँ सभी के सामने लिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।